नेपाल भारत की सीमा के पास एक पुरानी सड़क है जिसे लोग सरहद रोड कहते हैं। दिन में ये बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक रात 16 साल का आरव अपने चाचा के घर से बाइक लेकर लौट रहा था। हवा बहुत तेज थी और पेड़ों की परछाइयां सड़क पर हिल रही थीं। जैसे ही वो सड़क के बीच वाले मोड़ पर पहुंचा, उसकी बाइक की लाइट खुद ब खुद झप-झप करने लगी। उसने सोचा बैटरी की दिक्कत होगी, लेकिन तभी सामने सड़क पर सफेद कपड़े में कोई खड़ा हुआ दिखा। आरव की बाइक अपने आप धीमी हो गई। उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लंबी सी काया और हवा में लहराता कपड़ा। आरव डर गया और धीरे से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो आकृति धीरे धीरे सड़क के किनारे चली गई, जैसे रास्ता दे रही हो। आरव तेजी से बाइक चलाकर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ मीटर बाद उसकी लाइट फिर बंद हुई। अब जो हुआ, उसने उसका दिल पूरी तरह जमा कर रख दिया। वो ही सफेद आकृति अब उसके आगे नहीं, पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। लेकिन सड़क पर कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस हवा रुक गई थी। आरव डरते हुए गांव पहुंचकर सीधा घर भागा। दरवाजा बंद किया, सांसें संभाली और तभी बाहर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। आरव, देर क्यों कर दी आज? ये उसकी मां की आवाज थी। उसे लगा शायद वो ज्यादा डर गया था, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी मां बोली, मैं तो रसोई में थी, अभी तो बाहर से कोई आवाज आई ही नहीं। आरव आज तक नहीं समझ पाया वो ठक ठक किसने की थी और वो सफेद आकृति आगे थी या उसका पीछा कर रही थी। उस रात के बाद आरव कई दिनों तक उसी रास्ते पर नहीं गया, लेकिन गांव में एक अजीब बात फैलने लगी। जिस रात आरव ने सफेद आकृति देखी, उसी रात 3 और लोगों ने सरहद रोड पर कोई साया देखने की बात कही थी। गांव में बुजुर्गों के बीच चर्चा होने लगी। पुराने पेड़ों के नीचे कोई आत्मा है, रात में वहां मत जाना। इन्हीं बातों के बीच एक दिन आरव का दोस्त विवेक उसके घर आया। वो बोला, चल भाई, आज रात हम दोनों देखेंगे ये सच क्या है। तू अकेला था, आज मैं भी रहूंगा। आरव पहले तो मना कर रहा था, लेकिन विवेक जिद कर गया। रात 11 बजे दोनों एक टॉर्च लेकर सरहद रोड की तरफ चल पड़े। हवा आज भी तेज थी, लेकिन आज एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। मोड़ के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी अपने आप धीमी होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये वही जगह थी जहां आरव की लाइट झपकी थी। विवेक बोला, अगर कुछ है भी तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से हल्की सी चूड़ियों जैसी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। आरव थम गया। तूने सुना? विवेक, हाँ, कोई है वहां। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे करीब आए, हवा अचानक पूरी तरह रुक गई और पेड़ की छाया में उन्हीं को देखकर एक औरत की परछाई हिली। आरव एक कदम पीछे हट गया। परछाई बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा तिरछा था, जैसे वह दोनों को ध्यान से देख रही हो। विवेक डरते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? परछाई कुछ नहीं बोली, बस पेड़ की टहनी हिली और जमीन पर गिरी एक पुरानी टूटी चूड़ी। दोनों ने नीचे देखा और जैसे ही उन्होंने सिर ऊपर उठाया, वो परछाई वहां से गायब थी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। आरव की जेब में रखा उसका पुराना बटन फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, बस एक नाम लिखा था। सरहद वाली आरव की उंगलियां कांपने लगीं। विवेक पीछे हट गया। फोन के स्पीकर से एक बेहद धीमी टूटी हुई सी आवाज आई, मोड़ पर मत रुकना। और कॉल कट गई।
दोनों घबराकर दौड़ पड़े, लेकिन भागते भागते पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद आकृति मोड़ पर खड़ी थी, जैसे रास्ता रोक रही हो। आरव और विवेक किसी तरह भागते भागते गांव पहुंचे। बस उसी दिन से उस गांव का कोई भी इंसान उस रोड पे फिर वापस नहीं गया। आपको क्या लगता है, क्या कभी भविष्य में सरहद रोड का डर खत्म होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश का कस्बा कटहलपुर बाहर से तो साधारण था, लेकिन उसके किनारे श्मशान घाट के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़ पूरे इलाके के लिए डर और आतंक का प्रतीक था। लोग उसे चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव वाले कहते, शाम ढलते ही उस रास्ते से मत गुजरना, पेड़ पर औरत लटकती दिखेगी। जो उसे देख लेता है उसकी मौत पक्की है। किसी ने सच देखा, किसी ने सिर्फ सुना, पर हर कोई मानता था कि वह पेड़ अभिशप्त है। शहर से पढ़ाई कर रहा नौजवान निशांत छुट्टियों में अपने नाना रविंद्र के घर आया था। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के साथ वह तर्कवादी भी था। भूत प्रेत की कहानियों पर वह जरा भी विश्वास नहीं करता था। एक शाम गांव के कुछ लोग उसी पेड़ का जिक्र कर रहे थे। अरविंद्र ने गंभीर होकर कहा, बेटा, उस पेड़ से दूर रहना। पिछले साल युवराज का बेटा वहां गया था। सुबह उसकी लाश पेड़ के नीचे मिली, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। युवराज, जो उस समय पास ही बैठा था, आंखों में आंसू लिए बोला, मेरे बेटे की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। मत जाना उस रास्ते, वरना वही हाल होगा। निशांत हंस पड़ा। नाना, यह सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आधी रात को जब सब सो चुके थे, निशांत चुपके से टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे किसी ने सड़ी लाश पास ही दबा रखी हो। पेड़ की डालियां हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहें फैलाकर उसे बुला रहा हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे औरत की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर सफेद साड़ी में लिपटी औरत झूल रही थी। उसके पैर उल्टे थे और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। निशांत का दिल तेज धड़कने लगा। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। उसने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। वह किसी तरह भागकर घर लौटा। सुबह निशांत ने सारी बात अपने नाना रविंद्र को बताई। अरविंद्र ने भारी आवाज में कहा, वह औरत असल में गौरी थी। बहुत साल पहले गांव के जमींदार ने उसे धोखे से मार डाला। उसकी लाश इसी पेड़ के नीचे गाड़ दी गई। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। निशांत अब डर और जिज्ञासा दोनों में फंस चुका था। उसी दिन युवराज निशांत से मिलने आया। तुम्हें कल रात उस पेड़ के पास जाते देखा था। पागल हो क्या? मैंने अपना बेटा खोया है। अगर तुम्हें सच ही जानना है तो मेरी मदद करो। मेरे बेटे की आत्मा भी वहीं कैद है। निशांत भावुक हो गया। उसने युवराज से वादा किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। निशांत ने अपने नाना रविंद्र से कहा कि किसी तांत्रिक की मदद ली जाए। रविंद्र ने अपने पुराने परिचित प्रणब तांत्रिक को बुलाया। प्रणब का चेहरा गंभीर था। उसने पेड़ को दूर से देखकर ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह पिशाचिनी बन चुकी है। इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। चारों निशांत, रविंद्र, युवराज और प्रणब ने ठाना कि अमावस्या की रात अनुष्ठान करके गौरी की आत्मा को मुक्त करेंगे। प्रणब ने कहा, पेड़ के नीचे उसकी अस्थियां और सामान दबा है। जब तक उन्हें निकालकर गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता, आत्मा शांत नहीं होगी। अमावस्या की रात पूरा गांव अपने घरों में दुबक गया। सिर्फ 4 आदमी उस पेड़ के पास पहुंचे। निशांत, रविंद्र, युवराज और प्रणब ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पेड़ हिलने लगा। ठंडी आंधी चलने लगी। अचानक पेड़ से वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह चीखी, मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता, मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल ने युवराज पर हमला किया। वह गिर पड़ा और उसके गले पर नाखूनों के निशान उभर आए।
निशांत ने हिम्मत करके जेब से ताबीज निकाला और हवा में लहराया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। प्रणब ने कहा, जमीन खोदो, वहीं उसकी अस्थियां हैं। निशांत और रविंद्र ने जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में टूटी चूड़ियां, खून सनी साड़ी और हड्डियां बाहर आ गईं। चुड़ैल पागल होकर चिल्लाने लगी। प्रणब ने मंत्रोच्चार करते हुए अस्थियां पवित्र पात्र में रखीं। फिर चारों लोग गंगा की ओर निकल पड़े। रात भर सफर के बाद वे नदी किनारे पहुंचे। मंत्र पढ़कर जैसे ही अस्थियां जल में प्रवाहित की गईं, आकाश से बिजली कड़की और भयंकर गर्जना हुई। चुड़ैल की आत्मा दर्द से चिल्लाई, अब मैं मुक्त हूं, और धुएं में बदलकर गायब हो गई।